रूटीन आई चेकअप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे कि हम अपनी आँखों की हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। तो एक रूटीन आई चेकअप में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ हैं जो एक प्रॉपर आई चेकअप के लिए ज़रूरी होती हैं, आज हम इसी बात को डिस्कस करेंगे। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां आपको मिलती है एकदम सिंपल लैंग्वेज में आँखों से जुड़ी सारी जानकारी। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं रूटीन आई चेकअप के लिए। रूटीन आई चेकअप, जैसे मैंने बोला, बहुत ही अच्छा तरीका है आँख की बीमारियों को जल्दी कैच करने के लिए और हमारी आँखों को हेल्दी रखने के लिए। बट काफ़ी लोग रूटीन आई चेकअप को सिर्फ चश्मे का नंबर चेक करना समझते हैं। वो सिर्फ अपने पास के ऑप्टिकल शॉप पे जाके सिर्फ चश्मे का नंबर निकलवा लेते हैं और फिर उन्हें लगता है कि हम आई चेकअप पूरा हो गया है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आँख एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है और बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होती है, और उसमें आगे से पीछे तक बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एज के साथ उनमें चेंजेस आते हैं। तो उनका एक प्रॉपर चेकअप करके ही पता चल पाता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो रूटीन आई चेकअप में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, तो हमारे यहाँ पे हमारे सेंटर पे जो हम फॉलो करते हैं प्रोटोकॉल, वो प्रोटोकॉल मैं आज आपको बताऊंगा कि एक अगर पेशेंट कोई भी आता है रूटीन आई चेकअप के लिए तो उसका हम क्या क्या आँख का चेकअप करते हैं। तो सबसे पहले तो हम पेशेंट से एक ब्रीफ हिस्ट्री लेते हैं कि उनकी क्या तकलीफ़ है आँख की, कुछ स्पेशल कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई ऐसी बीमारियां हैं जो आँख पे असर डाल सकती हैं क्या, तो उसका एक ब्रीफ हिस्ट्री लिया जाता है। सेकंड, हम पेशेंट का विज़न चेक करते हैं। आँख का मेन फंक्शन होता है देखना, तो उसका बहुत अच्छा आइडिया फंक्शन का हम नज़र की जांच करके लगा सकते हैं। उसके लिए स्पेशल चार्ट होते हैं, स्नेडल चार्ट कहते हैं उसे, वो चार्ट रीड कराते हैं हम और उससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि पेशेंट का विज़न कितना है। नॉर्मल विज़न 6-6-6-9 के आसपास होता है। अगर चश्मे का नंबर आ रहा है तो इस स्टेज पे हम चश्मे का नंबर भी चेक करते हैं और जो नज़र है वो बेस्ट कितनी इम्प्रूव हो रही है उसका ग्लास पावर हम इस समय पे निकालते हैं। अगर कभी कभी ज़रूरत होती है तो हमें ड्रॉप्स भी डालनी पड़ती हैं। ड्रॉप्स डाल के, स्पेशली छोटी एज में बच्चों में ड्रॉप्स डाल के चश्मे का नंबर ज़्यादा अच्छे से हम डिटेक्ट कर पाते हैं और करेक्ट नंबर दे पाते हैं। सेकेंड जो हम आँख का चेकअप करते हैं इसमें, वो करते हैं प्रेशर का चेक। प्रेशर आँख का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। ये ब्लड प्रेशर जैसा आप कुछ मान सकते हैं इसे, बट ये आँख के अंदर का प्रेशर होता है जो आँख के शेप को मेंटेन रखता है। और इसका बुक्स में अगर हम देखें तो 12 to 21 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी रेंज होती है, बट ऑब्वियसली इससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। उसके हिसाब से हम, अगर आउटसाइड फॉल करता है तो उसका ट्रीटमेंट करा जाता है। तो आँख का प्रेशर चेक करा जाता है, वो नॉन कॉन्टैक्ट तरीके से हम करते हैं, एयर पफ टोनोमीटर कहते हैं उसे, उससे हम आँख का प्रेशर का चेकअप करते हैं। आँख के प्रेशर के साथ साथ हम जो आगे पुतली है कॉर्निया, उसकी मोटाई भी चेक करते हैं, क्योंकि इसकी मोटाई जो है, इसकी थिकनेस जो है, आँख के प्रेशर को भी फ़र्क उसमें करती है। हमारी रीडिंग्स को हमको मॉडिफाई करना पड़ता है। तो आँख का प्रेशर चेकअप और विजन चेकअप के बाद उसके बाद हम फिर नेक्स्ट चेकअप करते हैं स्लिट लैम्प पे। स्लिट लैम्प एक मशीन होती है, इस तरह की ये मशीन रहती है। इस पे हम पेशेंट को बिठा के, और माइक्रोस्कोप रहता है, ये माइक्रोस्कोप के साथ में एक लाइट सोर्स होता है, उससे आँख का डिटेल में चेकअप करते हैं। ये अराउंड 5 to 10 टाइम्स आँख का मैग्नीफिकेशन व्यू देता है हमें, और उससे हम डिटेल में आँख की एक एक स्ट्रक्चर को चेक करते हैं आगे से पीछे तक, आईलिड से लेके आगे कॉर्निया, कंजक्टिवा, फिर पीछे का लेंस चेक करते हैं, आइरिस, उसके पीछे का विट्रस बॉडी, एंड देन लास्ट में रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। तो स्लिट लैम्प चेकअप में आँख का एक कॉम्प्रिहेंसिव आगे से पीछे तक पूरा चेकअप हो जाता है। अगर कोई उसमें प्रॉब्लम निकलती है तो उसका सॉल्यूशन फिर हम एडवाइस करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आँख के चेकअप में, वो होती है डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन। ये क्या होता है, इसमें कुछ स्पेशल ड्रॉप्स यूज़ करी जाती हैं जिससे कि हमारा आगे का जो पार्ट है, इसे हम प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल आँख को कैमरा जैसा माने तो ये उसके शटर जैसा होता है, उसको हमें फैलाना पड़ता है ताकि हम अंदर अच्छे से देख पाएँ। तो वो ड्रॉप्स डाल के उसको फैलाते हैं
और फिर एक इंस्ट्रूमेंट होता है इनडायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोप, उससे हम पीछे पूरे पर्दे का चेकअप करते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसे मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि पर्दा आँख का मोर देन 80% पार्ट बनाता है, और उसको अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, अगर वो टाइमली डिटेक्ट नहीं हुई तो आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये रूटीन आई चेकअप का ही पार्ट रहता है, और बिना रेटिना चेकअप के मैं कोई भी आँख के चेकअप को अधूरा ही मानता हूँ। तो ये एक चेकअप रहता है जो हम बेसिकली पूरा इसमें आँख को आगे से पीछे तक चेक करते हैं। सिंपल टॉर्च लाइट से भी हम कुछ चेकअप्स करते हैं, जैसे कि आँख में अगर कोई स्क्विंट है, कोई तिरछापन है, भेंगापन है, तो उसका चेकअप टॉर्च लाइट से करा जाता है। और आँख में अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम निकलता है तो उसका थोड़ा और डिटेल चेकअप भी हम करते हैं उसमें। तो ये एक बेसिक चेकअप है आँख का, जो कि हम पूरा डिटेल में यहाँ पर करते हैं, ताकि कोई भी चीज़ आपकी आँख में कोई प्रॉब्लम हो तो वो मिस ना हो और टाइमली उसको हम डिटेक्ट कर पाएँ। ये चेकअप जो है बहुत ज़रूरी रहता है। इसमें कोई भी चीज़ अगर हम मिस करते हैं तो आगे जाके नुकसान आपकी ही आँख का होता है। तो ये डिटेल चेकअप करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें अपने आँखों से जुड़े सारे सवाल, ताकि मैं दे सकूँ उनके जवाब। अच्छा देखिए, अच्छे से देखिए। धन्यवाद और नमस्ते।